जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी एनडीए की एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है, और जो एनडीए की एग्ज़ाम डेट आई है वो हमारी आई है 4 सितंबर, 4 सितंबर। ये हमारी एनडीए एग्ज़ाम डेट आई है। तो साथियों, अब जो हमारे पास समय बचा है वो बहुत ही कम समय बचा है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि हमारे पास कितना समय बचा है साथियों। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्ज़ाम है साथियों वो है 4 सितंबर का, 4 सितंबर का। और आज अगर डेट की बात करें तो आज है हमारे पास 12 अगस्त। तो लगभग लगभग साथियों हमारे पास जो दिन है वो लगभग लगभग 22 दिन बचे हैं। और साथियों मान के चले जो दिन हकीकत में है हमारे पास, क्योंकि एक दो दिन तो एग्जाम प्रेशर में निकल जाता है, क्योंकि जो लास्ट वाला दिन होगा उसमें हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि एग्जाम की टेंशन चल रही होगी, जो भी पढ़ेंगे उतना याद नहीं रहता। एग्जाम से पहले वाला दिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो हमें उतना याद नहीं रहता जितना हम उससे पहले पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चले तो हमारे पास 20 दिन है। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इन 20 दिनों में तैयारी कैसे की जाए, इन 20 दिनों में प्रिपरेशन कैसे की जाए, तैयारी कैसे की जाए। तो साथियों वही चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इन 20 दिनों में एनडीए एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो ये जो हमारे पास 20 दिन है ना, ये बहुत हैं, काफी हैं 20 दिन। तो जो एनडीए का एग्जाम देते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, या तो आप 12th में पढ़ रहे हैं, अपियरिंग हो, या आप 12th पास्ड हो, या तो अपियरिंग हो या पास्ड हो। तो ये दो बच्चे हमारे एग्जाम दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बच्चे अपना सिलेबस तो पढ़ रहे होंगे, सिलेबस पढ़ रहे होंगे। तो इन 20 दिनों में तैयारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब मैं एक रफ आइडिया देता हूं आपको। तो अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न के बारे में, एग्जाम का पैटर्न क्या है, जो पैटर्न है एग्जाम का, उसमें हमारा एक मैथ्स का पेपर है, मैथमेटिक्स का, और दूसरा हमारा पेपर है जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जिसको हम शॉर्ट में जीएटी भी कहते हैं। अगर हम इसके यहाँ टाइम पीरियड की बात करें तो ये कितने कितने टाइम का होता है। तो जो मैथ्स का पेपर है वो हमारा 2.5 घंटे का होता है, और जो जीएटी का पेपर है वो भी हमारा 2.5 घंटे का होता है। और ये जो मार्क्स हैं ये कितने नंबर का होता है वो एक बार बात करें तो जो मैथ्स का पेपर है हमारा वो होता है 300 नंबर, और जो जीएटी का पेपर है वो होता है हमारा 600 नंबर। तो कुल 900 नंबर का पेपर होता है। तो अब मैं साथियों आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो 20 दिन है ना, इनमें आप कैसे तैयारी करेंगे। तो एक हम ब्रेकडाउन पॉइंट मानेंगे यहाँ, इन 12 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में एक ब्रेकडाउन पॉइंट मानेंगे। जो ब्रेकडाउन पॉइंट होगा वो होगा हमारा 25 अगस्त। तो 25 अगस्त तक केवल और केवल इस टाइम पीरियड में हमें रिवीजन पर ध्यान देना है। रिवीजन किस किस चीज का करना है, जैसा कि इसमें एक मैथ्स का पेपर है और एक जीएटी का पेपर है। और जीएटी को अगर मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करके बता दूं तो जीएटी में क्या होता है, इंग्लिश होती है, और क्या होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, और जनरल साइंस होती है। जनरल साइंस में क्या क्या आते हैं, जैसे आपके हुए ज्योग्राफी हुई, हिस्ट्री हुई, करंट अफेयर्स हुआ, तो ये सब होता है। अब जो मेनली हम फोकस कर सकते हैं 12th क्लास का पीसीएम अपीयर्ड एक बच्चा जो फोकस कर सकता है वो फोकस कर सकता है इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। ज्यादा उसको ना तो हिस्ट्री आती ना ज्योग्राफी आती। तो इन्हीं चीजों को लेकर मैं बताता हूँ ये रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है। तो इस रिवीजन स्ट्रेटेजी में जो मैक्सिमम फोकस रखना है वो रखना है हमें मैथ्स पर, और किस पर रखना है, इंग्लिश पर, और किस पर रखना है, अपने फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर। और जो फोकस रखना है वो हमें रखना है अपने करंट अफेयर्स पर, करंट अफेयर्स पर। तो इन 4-5 चीजों पर अगर हम फोकस करके रिवीजन करेंगे ना इस टाइम पीरियड में 12 अगस्त से 25 अगस्त तक, तो कहीं ना कहीं मैं
ये समझ सकता हूं कि आप अपने सिलेबस को उतना कर लेंगे जितना आपको एनडीए के एसएसबी के कॉल लेटर के लिए चाहिए और जितना आपको एनडीए का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो देखते हैं एक बार। तो हमें मैथ्स 300 नंबर का पूछा जाता है, जीएलटी 600 नंबर का। तो जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर की जाए, जो कट ऑफ रहती है वो कहीं ना कहीं 350 प्लस ही रहती है। जो फाइनल मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो एनडीए कट ऑफ है रिटन एग्जाम की वो 350 प्लस रहती है। और 350 प्लस 900 मार्क्स में से लाना कोई कठिन काम तो है नहीं। और इतने कम टाइम पीरियड में भी 20 दिन में भी प्रिपरेशन करके एनडीए की कट ऑफ को क्वालिफाई किया जा सकता है। क्वालिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल क्वालिफाई किया जा सकता है। अब बचा 25 अगस्त से 4 सितंबर का टाइम। जो 25 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का टाइम होगा ना, इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे ना प्लस रिवीजन टेस्ट, तो ये दोनों को मिला के लगभग अगर आप 8 से 10 कर लेते हो ना, क्यों? क्योंकि ढाई घंटे टोटल 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में मैं समझता हूँ एक दिन में 6 घंटे में आपको सबसे बड़ी बात पेपर भी देना है, उसके बाद उस पेपर का एनालिसिस भी करना है, प्लस एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनालिसिस नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गलती काम कर रहा हूँ। एनालिसिस का क्या मतलब है कि मान लो आपने मैथ्स का एग्जाम दिया, मैथ्स का एग्जाम देने के बाद क्या हुआ, आपने देखा कि उस पर्टिकुलर मैथ्स के एग्जाम में या मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, क्या मैं किसी और टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा, जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस हुआ उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करना है दोबारा से, उसके बाद दोबारा एग्जाम देना है। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें करना है जीएटी वाले पेपर में। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप आराम से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और ये नंबर बहुत सफिशिएंट है रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और फाइनल मेरिट में भी आने के लिए बहुत सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि फाइनल मेरिट्स के लिए जो नंबर चाहिए वो चाहिए 350 प्लस। इतने मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। आप मीन्स आपको ब्रेक करना है और ब्रेक करके पढ़ाई करनी है। और ब्रेक करके पढ़ाई करने का मतलब ये है कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बहुत नजदीक पहुंचोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप प्रिपरेशन करो। एडमिट कार्ड भी एनडीए के आ चुके हैं, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और उसके बाद अपना सेंटर देखो कहाँ आपका सेंटर आया और तैयारी में जुट जाओ। अभी आप जितनी तैयारी करोगे, जितना फोकस रख पाओगे, उतना ही आप